नमस्कार, जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आंसर की लिख रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आंसर की लिख रहे हैं, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम जीके एंड जीएस के सभी प्रश्नोत्तर के हल देखेंगे, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए। तो हमारा इसमें प्रश्न था कि कपड़े पर चित्रित रिक्त स्थान नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसका सजीव उदाहरण क्या हो जाएगा? पिछवाई। पिछवाई इसका सजीव उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिछवाई। आगे बढ़ते हैं। आगे ये गणित का सवाल है। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है? इबादत खाना को स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती इबादत खाने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त है? आपको पता होगा, इस कथन में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार शामिल है और अभिव्यक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? उसका नया नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, आरपीएससी, और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बेल आइकन पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? इसका महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रयुगीन, क्योंकि ये तीनों तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये गणित के क्वेश्चन आ गए। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी, ये तीनों स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अबनेरी दौसा। अबनेरी कहाँ पर स्थित है? अबनेरी दौसा में स्थित है। अबनेरी दौसा ये स्थित नहीं है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें बहुत से बच्चों ने गलत आंसर किया है। वो क्या किया है? जीएच ओझा। इसमें कई बच्चों ने गलत किया है। जीएच ओझा करेक्ट नहीं है, जीएच ओझा गलत है। इसमें आपका दशरथ शर्मा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने गलत किया है, ये आंसर आपका इसमें आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। जीएच ओझा इसमें नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? मेवाड़ की गद्दी पर जगत सिंह के पश्चात कौन बैठा था? महाराणा राज सिंह बैठा था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से महाराणा प्रताप जाने जाते थे। ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा आपका। जिन भद्रुश्री ग्रंथ भंडार राजस्थान की किस शहर में स्थित है? यह राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। आगे बढ़ता है। वीर भगत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? केसरी सिंह बारहट। कई बार प्रश्न आया भी है। केसरी सिंह
बारहट। आगे ये हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन कौन से? राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? जालोर, सिरोही और बाड़मेर। ये 3 जिले हैं जो इसबगोल उत्पादक जिले हैं। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में अवनी लखेरा ने, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है कि जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? यहाँ पर उसका स्कोर पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो इसमें उसका स्कोर था 458.3। 458.3। आगे बढ़ते हैं। राइज दीक्षा में राइज का पूर्ण रूप है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राइज का पूर्ण रूप इसमें क्या है? राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन। राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? यह 3 चरणों में आयोजित हुई थी। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई थी। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। ये तीनों इसमें करेक्ट है। और यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित की गई थी। ये इसमें गलत है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कूट 2 केवल क ख ग व ग। केवल ख ख व ग, ये कूट 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को रिक्त स्थान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नंदघर आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी नंदघर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का क्या नाम है? नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 को स्टार्ट किया गया था PM मोदी द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सर्वप्रथम स्माइल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को। 13 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। राजस्थान राज्य की अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो कौन से क्षेत्र रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अधिकतम? उत्तरी रेलवे। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो इसमें कितना अंतर है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर ये आपने पढ़ा भी है। आगे ये 2 मिनट जी। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को किस के लिए दिया गया है? उपन्यास हम यहाँ थे, कहानी जलकुंभी, उपन्यास सूखते चिनार, उपन्यास सलाम आखिरी।
तो इसमें कहानी जलकुंभी के लिए 2021 में बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो लूनी नदी की सहायक नदी पार्वती नदी नहीं है। यह युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ये युग्म गलत है। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना। कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये करेक्ट है, छात्र शिक्षक अनुपात ये भी करेक्ट है, विद्यालय विकास योजना ये भी करेक्ट है। सॉरी ये गलत है, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन इसके। आगे बढ़ते हैं। चौदह जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? कोयटुंबर उत्तर से साई नगर शिरडी तक। ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोने की भुकिया जगपूरा दिलवारा पेटी स्थित है बांसवाड़ा में। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए। तो इसमें दिलवाड़ा किससे संबंधित है? दिलवाड़ा सिरोही से संबंधित है। नाथ द्वारा किससे संबंधित है? नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। भीनमाल जालोर से संबंधित है। और गणेश्वर सीकर ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? झुंझुनू की साक्षरता दर, झुंझुनू नहीं, कोटा जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? किस जिले में? तो वह जिला कौन सा है? वह जिला झुंझुनू है। वह जिला कौन सा है? वह जिला झुंझुनू है। तो ये थे राजस्थान जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस। इसमें राजस्थान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान जीके से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जीके एंड हिस्ट्री से। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।